दोस्तों ये जो कागज जलते हुए आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये जला हुआ कागज नहीं है सिर्फ। ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो है आपको सिर्फ आप लोगों का डर जो है यहां पर इस तरीके से जलाना पड़ेगा। अगर मानो आप लोग लोन लिए हो, अगर आप लोग डिफॉल्टर हो चुके हो, तो आप लोगों को भी इसी तरीके से आपके मन के अंदर का जो भी डर है उसको जलाना पड़ेगा। नहीं तो आप लोग कभी भी इससे निकल नहीं पाओगे। इसलिए मैंने ये जो कागज है इसको समझाया कि भाई इस तरीके से जलाना पड़ेगा। ठीक है? तो यहां पर जलाने का मतलब है कि आप लोगों के मन के अंदर जो भी डर है उसको जलाओ। जो भी आप लोगों को टेंशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, उसको भी जला दो। यहां पर आप लोगों ने लोन लिया है, पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, यहां पर आप लोगों के मन के अंदर डर है, डर को जलाकर खाक कर दो। जिस तरीके से मैंने कर दिया, एक कागज जलाकर। तो यहां पर आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों के मन के अंदर जो भी डर है वो आप लोग किस तरीके से कम कर सकते हो। सिंपल सा तरीका आप लोगों को बताने वाला हूं। वो डर जो है आपके मन के अंदर टोटली जीरो हो जाएगा। और पेमेंट भी आपको करना नहीं है अगर आप कर नहीं पा रहे हो तो। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताने वाला हूं कुछ ऐसा चीजें जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है। वीडियो पूरा एंड तक वॉच करें बिना स्किप किए हुए। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो के शुरुआती में आप लोगों को दिखाया कि मैंने एक कागज जला दिया। अब आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं आखिर ये कागज में है क्या, था क्या इस कागज में। ये कागज जो था, ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिखाया कि जिस तरीके से कागज को जला दिया, इजीली जल गया। आप लोगों के मन के अंदर भी जो भी डर है उसको भी इसी तरीके से जलाना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। जिस तरीके से कागज था, कागज राख हो चुका है, खत्म हो गया। तो आपके मन के अंदर जो भी डर है उसको आग लगा दो और खत्म कर दो। अगर आप इसी तरीके से खत्म कर सकते हो आप लोगों के मन के अंदर डर, तो आप लोग डेफिनेटली इससे निकल जाओगे, ये मेरा वादा है। आप लोग अगर पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप लोगों को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। कंपनी आप लोगों के साथ कुछ भी नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर दोस्त हैं जिन्होंने बताया कि 3 साल से ज्यादा जो है मैंने पेमेंट नहीं किया। लगभग 2020 से 2021 से पेमेंट नहीं किया। लोन लिया था तब, अभी भी पेमेंट नहीं किया। लेकिन आप लोग सोचो समझो थोड़ा चीज को। अभी हाल ही फिलहाल जो भी लोग लोन लिए हो, या फिर 1 साल हुआ है, 6 महीना हुआ है, आप लोग डरने लग गए हो कि आपके साथ कुछ होगा। मैंने 6 महीना पेमेंट नहीं किया, अब जो है कंपनी कुछ कर देगा, ये होगा। कंपनी उसी तरीके से आपको डराता है। लेकिन आप लोगों को समझना है कि भाई 3 साल से अगर वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, 4 साल से पेमेंट नहीं कर रहा है, कंपनी क्या उन लोगों के ऊपर एक्शन नहीं लेता? आप लोगों के ऊपर ही एक्शन लेगा। क्यों? आप लोग क्या स्पेशल कस्टमर हो उन लोगों का कि आप लोगों के ऊपर एक्शन लेगा? वो लोग क्या फ्री में पैसा उन लोगों को बांटा गया था? उन लोगों को एक्शन नहीं लिया उन लोगों के ऊपर? दोस्तों यहां पर आप लोगों को समझना है कि आप लोग अगर पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, अगर पेमेंट कर भी नहीं पाते हो इन फ्यूचर, मानो कि पैसा आपके पास है ही नहीं, क्योंकि मुसीबत इतना ज्यादा अभी के टाइम में हो रहा है। लोगों को जॉब में जो भी बिजनेस है वो अभी नहीं चल रहा है, टोटली बिजनेस लॉस में है। पैसा कब आएगा, क्या होगा इन फ्यूचर, किसी को नहीं पता, आपको भी नहीं पता। फ्यूचर कभी कोई देखता नहीं है, किसी को पता नहीं है। ठीक है? अगर मानो नहीं आता है तो आप लोगों के मन के अंदर डर हो जाता है कि ये जो कंपनी है, मैंने तो बोला था कि भाई 6 महीने 1 साल के बाद पेमेंट कर दूंगा, लेकिन पैसा ही नहीं है। 1 साल के बाद भी पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं। तो आप लोगों को बता दूं, यहां पर अगर आप बोल रहे हो कि किसी को कि मैं पैसा पेमेंट करूंगा 1 साल के बाद, अगर पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो यहां पर आप लोगों को डरना घबराना नहीं है। यहां पर आप लोगों को बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने बोला था कि मैं पेमेंट कर सकता हूं, कर दूंगा, लेकिन भाई पैसा नहीं है, मुझे नहीं मिला, कहां से मैं पेमेंट करूं? कंपनी को इसी तरीके से बोलना है। अगर मानो आप लोगों को डरा रहे, धमका रहे, बोल रहे हैं कि भाई इतना टाइम ले लिया, अब पेमेंट करो, ये करो, वो करूंगा, नहीं तो ये करूंगा, करेगा कुछ भी नहीं। 3 साल से अगर पेमेंट नहीं कर पाते हो तो यहां पर आप लोगों के ऊपर लीगल एक्शन का भी जो भी चांसेस है वो खत्म हो जाता है। बहुत सारे सब्सक्राइबर दोस्त ने मुझे पूछा था, 3 साल से 4 साल से मैंने पेमेंट नहीं किया, ओवर ड्यू हो गया है, अभी जो है धमकी दे रहा है, ये करूंगा वो करूंगा। 3 साल से ज्यादा हो चुका है, 3 साल अगर हो चुका है या फिर उससे ज्यादा, तो आप लोगों के मन के अंदर जो डर है वो खत्म कर देना है। क्योंकि यहां पर लीगल एक्शन ले ही नहीं सकता, लिमिटेशन एक्ट लग जाता है वहां पर। और वहां पर यह प्रावधान है कि कोई भी कानूनी हेल्प नहीं मिलेगा किसी को भी। ठीक है? तो कोई भी कानूनी हेल्प अगर नहीं मिलेगा तो यहां पर वो लोग कानूनी कार्रवाई कैसे करेगा? ना कोर्ट में केस चलेगा आपका, ना पुलिस आपका है मतलब उन लोगों का साथ देगा। वैसे साथ तो देता ही नहीं है, पुलिस स्टेशन में जाता भी नहीं है लोग, और कोर्ट में केस भी जाता नहीं है। कि आप लोगों को बोला जाता है 420 का केस देंगे, फ्रॉड केस लगा देंगे, ये कर देंगे, 406 लगा देंगे, ट्रस्ट का इशू कर दिया आपने, ब्रीच कर दिया है, ये सब सुनने को मिलता है। लेकिन आज तक किसी के ऊपर ट्रस्ट इशू के ऊपर या फिर ट्रस्ट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जो है केस हुआ है, 420 का केस सुनने को मिला है आप लोगों को? वो लीगल नोटिस में ही देखने को मिलता है। लेकिन आज तक जो भी केसेस है वो सिर्फ सेक्शन 25, 138, बस ये दो चीजों में सिर्फ केस होता है, ना कि 420, 419, 406 जो भी है। यहां पर धाराएं सिर्फ लिखने को दिखा देते हैं कि भाई लिख सकता है, लेकिन वो प्रूफ नहीं कर सकता कि आप लोग धोखाधड़ी किए हो, क्योंकि आपने धोखाधड़ी नहीं किया है।
अब मानो 2-3 ईएमआई पेमेंट कर दिया, ठीक है, बाद का पेमेंट आप नहीं कर पा रहे हो, तो यहां पर आपने धोखाधड़ी अगर किया होता तो पेमेंट करता ही नहीं है, आप लोग करते ही नहीं। और उसके बाद क्या है, आप लोग डॉक्यूमेंट तो सही दे डाले हैं, वहां पर कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट डाला नहीं है आपने, तो यहाँ पर डर किस बात का? फर्जी डॉक्यूमेंट होता तो आप लोगों को बोला जाता कि भाई 420 किया है, तुमने जो है धोखाधड़ी किया है, गलत डॉक्यूमेंट डाला है। अगर मानो वो ऐसे बोलता तो वहां पर उन लोगों के ऊपर चार्जेस लगेगा कि भाई तुम लोग लोन जो सेंक्शन कर रहे हो वेरीफाई नहीं करोगे कि बंदा जो भी है वो रियली एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। क्योंकि आज के टाइम में जो भी एजेंट, जो भी लोन कंपनी लोन देता है, उनका जो भी है आधार कार्ड पैन कार्ड वेरीफाई करने के बाद ही आप लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। तो वहां पर अगर वेरीफाई किया होगा, आपका नाम से मैच किया होगा, तभी वो लोग जो है लोन प्रोवाइड किया है। अगर नाम से लोन अगर नहीं मिलता, वहां पर मैच नहीं करता, तो लोन सेंक्शन भी नहीं होता। ये चीज आप लोगों को समझना है। वहां पर आप लोगों को डराने के लिए बहुत सारी चीजें करेगा, लेकिन आप लोगों को डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज आप लोग ध्यान से, आप लोग अपने दिमाग में बैठा लो। कोई भी कंपनी आपके साथ कुछ भी गलत चीज कर नहीं सकता, उन लोगों के पास ये राइट्स है ही नहीं। सिर्फ आपको डराएगा, धमकाएगा, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। आप लोगों को पेमेंट करना है जब आपके पास पैसा होगा, जब, चाहे वो 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो या फिर 10 साल हो, वो आपके ऊपर है कब तक आप पेमेंट कर सकते हो। लेकिन हाँ, पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये एनबीएफसी है। सिंपल सी बात है, क्योंकि सिविल खराब करेगा। जब तक पेमेंट नहीं करोगे, सिविल इतना डाउन होगा और उठेगा भी नहीं ऊपर। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के मन के अंदर जो भी डर था, वो कागज को जलाया जिस तरीके से, उसी तरीके से जल गया होगा, खत्म हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।